हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स जो आपको मोशन चैप्टर में दिए गए हैं। पहला प्रॉब्लम, एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। ओके, तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं फिज़िक्स में, ओके, धीरे धीरे आपको कंफर्ट इसमें आएगा। तो यहाँ पर एक एथलीट है। पहले तो एक सर्कुलर ट्रैक की बात की है। यहाँ पर एक सर्कुलर ट्रैक ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्कुलर ट्रैक है। ओके, थोड़ा मज़ेदार सर्कुलर ट्रैक। ओके, एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। सो इसका डायमीटर है, डायमीटर इज़ 200 मीटर। और सपोज़ ए से एथलीट स्टार्ट करता है, ऐसे राउंड लगाएगा और वापस से ए पे आएगा। कितना टाइम लगता है? 40 सेकेंड लगता है। इन 40 सेकेंड वो वापस से अपनी जगह पे आ जाता है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा और क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। सो पहले तो डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 40 सेकेंड में डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस तो पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकेंड इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। राइट, क्योंकि एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाया ना। सर्कमफ्रेंस, अब सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर या फिर पाई डी। सो यहाँ पर पाई है 22 डिवाइड बाई 7 और डी है 200 मीटर। ओके, या फिर मैं इसे 200 पाई इंडिकेट करता हूँ। 200 पाई मीटर, ये डिस्टेंस कवर होगा कितने समय में? दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकेंड। ओके, डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकेंड। सो देयरफॉर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट 20 सेकेंड। सो देयरफॉर यहाँ पर डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकेंड is equals to 200 pi meter. So distance covered in 1 minute, in 1 second, 1 minute नहीं 1 second। ये हम यूनिटरी मेथड यूज़ कर रहे हैं। in 1 second, अगर 40 सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर हुआ तो 1 सेकेंड में कितना कवर होगा? 200 पाई डिवाइड बाई 40। यस और नो? ओके, so therefore distance covered in, अब हमें 2 मिनट 20 सेकेंड, तो 2 मिनट 20 सेकेंड, तो 2 मिनट मतलब 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 20 140 इन 140 सेकेंड। सो 140 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर होगा वो होगा 200 पाई डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 140। तो ये 0 0 कैंसिल, 4 5 20। सो ये हो गया आपका 50 इंटू पाई इंटू 14। सो पाई की वैल्यू अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 14। सो 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 50 2 ज़ा 100। सो ये 100 इंटू 22। सो ये जो डिस्टेंस कवर हो गया, ये कितना डिस्टेंस कवर हो गया? ये हो गया 2200। सो 2200 मीटर इज़ द डिस्टेंस कवर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर 200 पाई लिखा, इसको 200 इंटू 22/7 आप कैलकुलेशन करते और फिर काफ़ी ब्लंडर कर देते, क्योंकि 7 से डिवाइड होता नहीं। और फाइनली देखिए किस तरह से आसानी से ये डिवाइड हो गया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि डिस्प्लेसमेंट पूछा है। डिस्प्लेसमेंट तो फाइनली कहाँ पर होगा? तो फाइनली ये अगर हम देखें तो यहाँ पर इसे फिर यहाँ नीचे ले लेते हैं।
सो क्वेश्चन क्या है? एथलीट कवर वन सर्कल, या फिर एथलीट कंप्लीट वन राउंड इन 40 सेकेंड. सो एथलीट कंप्लीट वन राउंड in 40 second. Okay, so therefore in 80 second we can say that in 80 second athlete will complete 2 rounds. How many rounds? 2 rounds. And in 120 second I am adding 40 second each time. Athlete will complete how many rounds? 3 rounds. Then in remaining 20 second, because total 140 second we have in hand, so in remaining remaining 20 second athlete will complete 80 athlete will complete half round. Okay, that is in 2 minute and 20 second athlete in 2 minute 20 second athlete will cover 3.5 round. So that is if athlete will start from A, then in 2 minute 20 second athlete will be at B. ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, अगर एथलीट ए से स्टार्ट करता है 3 राउंड, तो 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड फिर ए पे आ गया, और फिर वो कहाँ पर होगा? बी पे होगा. सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ए से बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट in therefore displacement in कितना? 2 minute 20 second is equal to 200 मीटर. ओके, सो आपका जो डिस्टेंस कवर हुआ अराउंड 2200 मीटर, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? वो 2 मिनट 20 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है वो है 200 मीटर. राइट, सो ये पहला प्रॉब्लम था. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं गिवन वगैरह नहीं लिख रहा हूँ. आप थोड़ा और सिस्टमेटिकली करने के लिए क्या गिवन है वो लिख सकते हैं, क्या फाइंड आउट करना है वो लिख सकते हैं, और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ प्योरली जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो डिस्कस कर रहे हैं. अब सेकेंड क्वेश्चन है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए to the other end B of a straight 300 meter road in 2 minute 50 second, and then turn around and jog 100 meter back to point C in another 1 minute. What are the Joseph's average speed and the velocities in jogging from A to B and from A to C? Okay, तो यहाँ पर गिवन इन्फॉर्मेशन अगर देखेंगे तो जोसेफ ए से स्टार्ट करते हैं. ओके, और अदर एंड बी 3 मीटर रोड, तो यहाँ से जॉग करना चालू करते हैं, और ये मान लेते हैं ये 300 मीटर है. बी 300 मीटर.
ओके, तो 2 मिनट 50 सेकेंड लगता है इन्हें, तो 2 मिनट 50 सेकेंड कितना टाइम लगता है? 2 मिनट 50 सेकेंड। 2 मिनट मीन्स 120 प्लस 50 दैट इज़ 170 सेकेंड। ओके, फिर यहाँ से टर्न करते हैं एंड अगेन 100 मीटर जॉग करते हैं और सी पे आते हैं। तो ये इधर पॉइंट आपका सी है और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है 100 मीटर। ओके, 1 मिनट लगता है समय। कितना टाइम लगता है? यहाँ पर टाइम लगता है 1 मिनट। 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। ओके, so what is the Joseph's average speed and velocities in jogging from A to B? तो पहले तो A to B की बात कर लें। तो फर्स्ट फ्रॉम A to B, फ्रॉम A to B अगर हम डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस A to B डिस्टेंस है 300 मीटर और टाइम A से B आने के लिए जो लगा वो है 170 सेकेंड। ओके, सो देयरफॉर अच्छा डिस्टेंस डिस्टेंस 300 मीटर है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है आपका ए से बी, डिस्प्लेसमेंट है आपका ये भी 300 मीटर है। ओके, टाइम 170 सेकेंड। ओके, तो स्पीड अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है हमारा 300 और टाइम है हमारा 170। सो 30 डिवाइड बाई 17 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज़ द स्पीड। और वेलोसिटी अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर है और 170 टाइम है। तो आपका जो वेलोसिटी है वो है 30/17 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकेंड फ्रॉम ए टू सी, सेकेंड ए टू सी अगर ए टू सी अगर हम डिस्टेंस देखें सो डिस्टेंस 300 प्लस 100 इक्वल टू 400 मीटर। तो यहाँ पर ये देखिए ए से बी 300 मीटर, फिर बी से सी 100 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस जो हो गया वो 400 मीटर। और टाइम 170 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड। टाइम 170 प्लस 60 तो 230 सेकेंड ये टाइम हो गया। ओके, ए टू सी डिस्टेंस है, ये टाइम है। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो ये टोटल 400। अब यहाँ से अगर ए टू सी का डिस्टेंस हम देखें तो ए टू सी का डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा 200 मीटर। सो देयरफॉर स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम हम देखेंगे तो ये है 400 अपॉन टाइम, ये है 230। तो 0 0 कट। सो स्पीड जो है वो है 40 डिवाइड बाई 23 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट 200 200 अपॉन टाइम इज द सेम 230। तो 200 अपॉन 230 इट इज़ 20/23। सो वेलोसिटी है 20 डिवाइड बाई 23 मीटर पर सेकेंड, राइट।
तो ये इस तरह से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ए टू सी। यहाँ पर हम स्पीड और वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब्दुल जब ड्राइव कर रहे हैं स्कूल के लिए, तो एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड ये हमें दी है, एवरेज स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप along the same route there is less traffic and the average speed is 40 km per hour. So for return trip, for return trip जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड ये है 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, बहुत फास्ट आ रहे हैं वापस। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल्स ट्रिप। अब अब्दुल के ट्रिप की एवरेज स्पीड क्या होगी, पूरी होल जर्नी में क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर हमें होल जर्नी में एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है तो हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये ए और ये बी, ए से बी अब्दुल गया और फिर वापस आया। ओके, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है डी। ओके, अब टाइम तो मुझे पता नहीं है, सो अगर मैं डिस्टेंस से डी कंसिडर करूं, लेट द डिस्टेंस अप टू स्कूल इज डी। क्या जूम करेंगे, लेट डिस्टेंस अप टू स्कूल इज डी। स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है। सो देयरफॉर यहाँ पर टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, तो टाइम t1 ले लेते हैं, t1। तो t1 क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड यहाँ पर हमें कितना दिया है, 20 किलोमीटर पर आवर। सो t1 इज़ दिस मच आवर। ओके, d यहाँ पर क्या ले लेंगे, किलोमीटर ले लेंगे, d किलोमीटर। तो यहाँ पर टाइम आवर्स में मिल जाएगा। सिमिलरली टाइम टेकन फ्रॉम B टू A, जब B से A पे वापस आते हैं तो टाइम कितना है, B से A पे वापस आते हैं तो टाइम है t2। t2 इज इक्वल्स टू, अगेन डी डिस्टेंस कवर किया, लेकिन अभी स्पीड थी 40। आपका डिस्टेंस होता है जनरली, अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला देखें तो आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर टाइम निकालना है तो ये स्पीड लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डी अपॉन स्पीड। ओके, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, इज 2d हो गया, एंड टोटल टाइम ये हो जाएगा t इक्वल टू t1 प्लस t2, that is d upon 20 plus d upon 40. So t is equals to d divided by 20 plus d divided by 40. Okay, so d divided by 20 ये हम कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस यहाँ पर ये होगा 1 upon 2. Okay, so this is equals to d divided by 20 into 2 1 the 2 plus 1 3 divided by 2. सो ये हो गया 3d डिवाइड बाई 20 टू द 40। ये क्या हो गया, टोटल टाइम। ओके, टोटल टाइम दिस मच आवर।
और टोटल डिस्टेंस कितना है 2d है। सो देयरफॉर एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें, सो देयरफॉर एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। So total distance is 2d and total time is 3d divided by 40. So 2d divided by 3d multiplied by 40. So dd cancel. Average speed is 40 to the 80 divided by 3. Average speed ये क्या होगा, किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ऐसे ये न्यूमेरिकल्स आप लोगों को ट्राई करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट आप जब ट्राई करेंगे तो ऐसा लगेगा कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा है, क्योंकि जो फॉर्मूले आपने लर्न किए हैं, कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले प्रॉपरली अप्लाई करते जाएंगे तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था आप लोगों को ये बताने का कि ये न्यूमेरिकल्स जो हैं ये आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। अब 3 न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किए हैं, टोटल 10 न्यूमेरिकल हैं। 7 न्यूमेरिकल ऐसे ही आपको ट्राई करना है और देखना है कि आप आंसर फाइंड आउट कर पाते हैं या नहीं। मैं आगे भी कुछ और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं इनके सॉल्यूशन दूंगा। तो पहले आप ट्राई कीजिए, फिर बाद में चेक कीजिए कि आपका सॉल्यूशन कैसे आप निकालते हैं, क्या हमारे सॉल्यूशन से मैच करते हैं, नहीं करते हैं, और क्यों नहीं करते हैं अगर नहीं करते तो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।